एक लड़का जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ पर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है, लेकिन होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते करते कब वो छात्र राजनीति में कूद जाता है और छात्र राजनीति में कूदने के बाद उसका सपना होता है कि वो एक दिन देश की राजनीति में कूदेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वो देश का या फिर पंजाब का सबसे कुख्यात गैंगस्टर बनेगा। आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गौरव उर्फ लकी पटियाल, जो कि देवेंद्र बंबिहा गैंग का सरगना है। और वो यहाँ पर नहीं बल्कि विदेश में बैठकर पिछले कुछ सालों में कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिलवा चुका है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को भी आप उसी की कड़ी के रूप में देख सकते हैं। वैसे तो गौरव उर्फ लकी पटियाल लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी कि पिछले कुछ सालों का अगर आप पंजाब के अपराध का हिस्ट्री निकालेंगे, पंजाब के अंदर घटित अपराधों की हिस्ट्री अगर निकालेंगे, तो या तो लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चस्व के लिए लकी पटियाल के बदमाशों को ठोका है, या फिर लकी पटियाल ने लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बदमाशों को ठोका है। तो जिस लकी पटियाल के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वो लकी पटियाल आखिर है कौन, उसका अतीत क्या है और क्यों वो एमबीए करने का सपना लेकर जब वो चंडीगढ़ गया था तो गैंगस्टर कैसे बन गया। तो लकी पटियाल के बारे में अगर हम आपसे विस्तार से बताएं तो आपको जाना पड़ेगा 2010 में, जब वो खुदाला से निकलकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गया था और वहाँ पर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए वहाँ पर दाखिला लिया था। लेकिन उसका दिमाग जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। कहा जाता है कि इस दौरान किसी से उसका लड़ाई होता है और ये लड़ाई झगड़ा मारपीट में तब्दील हो जाता है, एफआईआर होता है बाकायदा। चूंकि लड़ाई झगड़े का मामला था तो पुलिस समझौता करवा देती है और ये ज़्यादा मामला बड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन उसके एक साल बाद पंचकुला में हुए एक हत्या में भी इसका नाम सामने आता है और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतरता, सीढ़ी दर सीढ़ी उतरता चला जाता है। और उसके एक साल बाद साल 2012 में मोहाली के कबड्डी खिलाड़ी सौदागर सिंह की एक मामले में मोहाली कोर्ट में पेशी होनी थी। गौरव पटियाल ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें सौदागर सिंह की मौत हो गई। इस मामले में लकी पटियाल समेत उसके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उसने जमानत ले ली और जमानत पर बाहर आ गया। इस दौरान वो पढ़ाई भी करता रहा। साल 2014 का वक्त आया और 2014 में इसने अकाली दल के कार्यकर्ता गुरजंत जंटा की हत्या कर दी। गुरजंत जंटा की हत्या के बाद ये फिर जेल जाता है और जेल से फिर जब जमानत पर बाहर आता है तो ये अब पैसे कमाने की टेक्निक लगाता है कि कैसे अब पंजाब में अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व बनाया जाए। हालांकि उस समय लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया भी निकलकर इस तरह से सामने नहीं आए थे। लेकिन ये जो है अब ये सोचने में लग जाता है कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में जिस तरह से बहुत सारा पैसा है तो क्यों ना म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे किसी ज़माने में मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री पर भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कब्जा हुआ करता था। और ये भी कहा जाता है कि गौरव उर्फ लकी पटियाल ने ही म्यूजिक इंडस्ट्री से पैसे वसूलने की, रंगदारी मांगने का जो शुरुआत होता है इस चलन का, इसी ने किया था। सबसे पहले इसके टारगेट पर आते हैं सिंगर परमेश वर्मा, और परमेश वर्मा से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगता है ये। लेकिन परमेश वर्मा जब चूंकि ये सब पहले हुआ नहीं था तो उन्होंने बहुत इसको हल्के में लिया, जिसके बाद परमेश वर्मा पर बाकायदा फायरिंग भी हुई। जिसके बाद परमेश वर्मा के बारे में भी कहा जाता है उन्होंने एक अच्छा खासा रकम दिया और इस मामले का सुलह समझौता हुआ कि अब कोई भी गैंगस्टर उन्हें धमकी ना दें। बाकायदा वो इसकी शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे चाहे वो गिप्पी ग्रेवाल हों या फिर मनकीरत औलख हों, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी भी मतलब कहे जाते हैं, तो इन सभी लोगों से वो लगातार रंगदारी मांगने की कोशिशें करता है। और इन सब मामले में जो उसकी पत्नी है रेनू पटियाल, उसका भी नाम सामने आता है और उसकी भी बाकायदा गिरफ्तारी की जाती है। हालांकि ये सब चल ही रहा था पंजाब में, धीरे धीरे उसका नाम खौफ मतलब तब्दील हो जाता है। जब वो कॉलेज में था तो SOI में शामिल हो गया, जिसमें अकाली दल का ही एक हिस्सा था वो। उसमें जब विकी मिद्दू खेड़ा की एंट्री हुई तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। इसका मानना था कि सारा मेहनत पार्टी के लिए हम करते हैं और विकी मिद्दू खेड़ा आखिर भला क्या है जो विकी मिद्दू खेड़ा सब पर ऑर्डर चला रहा है। तो विकी मिद्दू खेड़ा से इसकी नाराज़गी वहीं से शुरू हुई और इसने अब वहाँ से अपना रास्ता अलग कर लिया। और इसके बाद आ गया वक्त 2015 का, जब सौदागर सिंह हत्याकांड मामले में ये दोषी साबित हुआ और इसे उम्र कैद की सज़ा हुई। इसे वापस से इसके साथियों के साथ पंजाब के नाभा जेल में भेज दिया गया। नाभा जेल में जाने के बाद इसकी मुलाकात वहाँ पर पंजाब के ही एक और गैंगस्टर गगनदीप से हुई। गगनदीप
से इसकी अदावत चलने लगी और ये दोनों एक दूसरे के वहीं पर दुश्मन बन गए। गगनदीप सिंह ने जेल के अंदर बैठकर ही गौरव उर्फ लकी पटियाल के एक साथी मीत बाउंसर को मरवा दिया। और मीत बाउंसर की हत्या उस समय की गई थी जब वो अपनी मां के साथ एक मंदिर से बाहर निकल रहा था, तो वहीं उसके बदमाशों ने उसे शूट कर दिया। बाकायदा गगनदीप सिंह ने नाभा जेल के अंदर लकी पटियाल से कहा कि देख, मैंने तेरे साथी को मरवा दिया, तुझे जो बन पड़ता है तो कर सकता है मेरा। लकी पटियाल ने गैंगस्टर गगनदीप के इस बात को एक चैलेंज के रूप में लिया। उसने अपनी किसी तरह से जमानत करवाई और यहाँ से वो फरार हो गया दुबई में जाने के बाद उसकी मुलाकात वहां पर हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी से हुई और कौशल चौधरी के जरिए वो नीरज बवानिया के संपर्क में आया और धीरे धीरे उसी सिंडिकेट में वो शामिल हो गया। लेकिन उसे लगने लगा कि वो अब वहां पर गिरफ्तार हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो उसने 2016 में जब देवेंद्र बम्बीहा का एनकाउंटर हुआ तो देवेंद्र बम्बीहा के एनकाउंटर के बाद उसकी गैंग को बंटी ढिल्लों और बम्पी गैंगस्टर चला रहे थे, तो इन दोनों के जरिए उसकी मुलाकात होती है और वो बम्बीहा गैंग में शामिल हो जाता है। अब दुबई में बैठकर वो बम्बीहा गैंग को ऑपरेट करने लगता है और उसका इरादा ऐसा हो जाता है कि वो मतलब पंजाब के अंदर जिसने भी रंगदारी उसको नहीं दी वो उसको मरवा देता है या फिर उसको मारने की धमकी देता है। तो इसके डर से लोग उसे रंगदारी देने के लिए तैयार रहते हैं। अब दुबई में जब गैंगस्टर कौशल चौधरी से इसकी मुलाकात होती है तो कौशल चौधरी देवेंद्र बम्बीहा गैंग, कौशल चौधरी गैंग या फिर नीरज बवाना गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, ये सब एक सिंडिकेट में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि इनके जो दुश्मन हैं लॉरेंस बिश्नोई, काला चठेड़ी, जग्गू भगवानपुरिया, ये सब अलग हैं और ये सब यानी कि ये जो गैंगस्टरों का गैंग होता है ये दो गुटों में बढ़ जाता है। अब इसे लगता है कि दुबई में इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो वहाँ से निकल जाता है आर्मेनिया और आर्मेनिया में बैठकर ये दोनों, यहाँ लॉरेंस बिश्नोई यहाँ बैठकर, गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर और दूसरी तरफ आर्मेनिया में बैठकर लकी पटियाल मतलब पूरे पंजाब में अपनी दहशत फैलाने में लग जाते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये दोनों ही गैंग के गैंगस्टर एक दूसरे को अपना पावर दिखाने के लिए लगातार कोशिशें करते हैं और इनके पावर दिखाने के चक्कर में कई बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं और इनके गैंग के गैंगस्टर मारे तो जाते ही हैं। और इसी खेल में साल 2017 में लबी देवड़ा, जो कि देवेंद्र बम्बीहा गैंग का एक सक्रिय बदमाश था, उसकी हत्या कर दी जाती है और नाम सामने आता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लबी देवड़ा की हत्या कर दी। अब इस बात का इसको बदला लेना था लकी पटियाल को और इसका बदला लेने के लिए उसने साल 2021 में विकी मिद्दू खेड़ा की मोहाली में हत्या करवा दी। अब विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या करवाने में इसका बदला था या फिर एसओआई में जिस तरह से विकी मिद्दू खेड़ा की एंट्री हुई थी जिसकी वजह से इसका राजनीतिक करियर चौपट हो गया था, वो था, ये नहीं पता। लेकिन उसने उसकी हत्या करवा दी और फिर 2021 के अंत में ही देखने को मिला कि संदीप नांगर लंबिया, जो कि कबड्डी खिलाड़ी थे, उनका भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर सामने आया था कि उनकी भी हत्या लकी पटियाल नहीं करवाई थी। तो साफ तौर से इन दोनों की हत्या के बाद जिस तरह से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में ये कहा गया लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला था। तो हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि लकी पटियाल का संबंध सिद्धू मूसेवाला की हत्या से है, तो इस मामले में अगर विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या नहीं हुई होती तो शायद सिद्धू मूसेवाला भी आज जिंदा होते। तो लकी पटियाल फिलहाल आर्मेनिया में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस बहुत जल्दी ही उसे गिरफ्तार करके भारत लाएगी। और कई लोग ये संशय भी जताते हैं कि गोल्डी बराड़ तो अभी भारत आए नहीं, तो ये लकी पटियाल कैसे आ जाएगा। तो उनकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि अब से पहले गैंगस्टर काला राणा भी थाईलैंड में छिपा हुआ था और उसे भी पंजाब पुलिस लेकर आई। तो इस तरह से जिस दिन इनको लेकर यहाँ पर आया जाएगा उस दिन कई सारे राज और भी खुलने की बातें कही जाती हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो लकी पटियाल है वो घर से निकला था कि होटल मैनेजमेंट करके वो अपना करियर अच्छा करेगा, फिर उसने सोचा कि राजनीति की दुनिया में कूद जाऊंगा, वहाँ जाके अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करूँगा। लेकिन की कहावत है कि सबके किस्मत में सब कुछ नहीं होता। अगर इसने विकी मिद्दू खेड़ा के अंडर में काम किया होता तो शायद कुछ छोटा मोटा नेता बन जाता या बड़ा नेता बन जाता। लेकिन विकी मिद्दू खेड़ा की एंट्री के बाद से ही जिस तरह से लकी पटियाल पूरा बौखला गया, तो वहीं से उसका रास्ता भटक गया था। और इससे पहले भी उसने हालांकि 2-3 हत्याओं में इसका नाम सामने आया था। तो अगर विकी मिद्दू खेड़ा के साथ सुलह समझौता करके या फिर दब कुचल के वहाँ पर रह जाता तो शायद एक नेता या कुछ बन चुका होता। फिलहाल
आज के मौजूदा वक्त में देवेंद्र बम्बिहा गैंग को आर्मेनिया में बैठकर यही चला रहा है लकी पटियाल, और कहा जाता है कि लकी पटियाल वहाँ की जेल में बंद है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लकी पटियाल कब यहाँ पर आता है भारत में, और देवेंद्र बम्बिहा गैंग का जो आतंक है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो आतंक है, वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो पाती है। बहरहाल आपका क्या कहना है बताइएगा ज़रूर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।